ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास महात्म कथा अध्याय 16। आज की कथा है देवल मुनि का सरप को राजा दिलीप की कथा सुनाना, राजा को नंदिनी की सेवा से पुत्र की प्राप्ति। वैश्य ने पूछा, मुने, राजा दिलीप कौन थे तथा वह नंदिनी गौ कौन थी जिसकी आराधना करके महाराज ने पुत्र प्राप्त किया था। इस कथा के सुनने के बाद मैं पत्नी सहित पार्वती जी की आराधना करूँगा। देवल ने कहा, महामते, वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करते हुए अपने उत्तम गुण के द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। मगध राजकुमारी सुदक्षिणा राजा दिलीप की महारानी थी। महारानी को अवध में आए बहुत दिन हो गए, किंतु उनके गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कौशल सम्राट दिलीप अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने कोई दोष नहीं किया है और धर्म, अर्थ तथा काम का यथा समय सेवन किया है। फिर मेरे किस दोष के कारण महारानी के गर्भ से संतान नहीं हुई? हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। वे ही उस दोष को बता सकते हैं जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। ऐसा विचार कर राजा अपनी रानी सहित गुरु वशिष्ठ के शुभ आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी सायंकाल का नित्य कर्म समाप्त करके आश्रम में बैठे थे। उसी समय राजा और रानी ने वहां पहुंचकर उनका दर्शन किया। महाराज ने गुरु के और महारानी ने गुरु पत्नी अरुंधति देवी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा को और अरुंधति देवी ने रानी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूजनीय पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने मधुपर्क आदि सामग्रियों से अपने नवागत अतिथि का सत्कार करके उनसे कुशल पूछी। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने अपने योग के प्रभाव से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए और उन्हें राजा दिलीप को भोजन कराया तथा उदार हृदया अरुंधति देवी ने भी महारानी सुदक्षिणा को बड़े आदर के साथ भांति भांति के व्यंजन और पकवान भोजन कराए। जब राजा भोजन करके आराम से बैठे, तब सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहने वाले मुनि उन विनयशील नरेश का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगे, राजन, जिस राज्य के राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग ये सातों अंग एक दूसरे के उपकारक एवं सकुशल हों, जहाँ की प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर रहती हो, जहाँ बंधुजन और मंत्री प्रेम और प्रसन्नता से रहते हों, जहाँ के योद्धा अस्त्र शस्त्रों के संचालन की क्रिया में कुशल हों, जहाँ निवास करने वाले लोगों का मन सदा भगवान में लगा रहता हो, ऐसा राज्य जिस राजा के अधिकार में हो, उसे स्वर्ग का राज्य लेकर क्या करना है? राजन, इक्ष्वाकु कुल के धार्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्य का भार सौंपने के बाद तप के लिए वन में आया करते थे। तुम तो अभी जवान हो, तुमने अभी पुत्र का मुंह भी नहीं देखा है, अतः तुम तपस्या के अधिकारी नहीं हो। फिर वैसा राज्य छोड़कर इस तपोवन में किस लिए आए हो? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं तपस्या करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे बाल्यावस्था चली गई और जवानी आई है, उसी प्रकार ये भी चली जाएगी और वृद्धावस्था आएगी। वृद्धावस्था के अनंतर मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए बिना ही मर जाऊंगा, तो मेरे बाद ये पृथ्वी का राज्य किसके अधिकार में रहेगा? तपोनिधे, किस दोष के कारण मुझे पुत्र नहीं होता? गुरुदेव, मेरे उस दोष को ध्यान के द्वारा देखकर शीघ्र ही बताने की कृपा मुझे कीजिए। राजा का ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और संतान बाधा का कारण जानकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, पहले की बात है, तुमने देवराज इंद्र की सेवा से राजमहल को लौटते समय उतावली के कारण मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी कामधेनु गौ को प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया।
इससे कामधेनु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने ये शाप दे दिया कि जब तक तू मेरी संतान की सेवा नहीं करेगा तब तक तुझे पुत्र नहीं होगा। अतः अब तुम बछड़े सहित मेरी नंदिनी गौ की, जो कामधेनु की पुत्री है, इस बहू के साथ आराधना करो। ये नंदिनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। इसी समय नंदिनी गौ तपोवन से आश्रम पर आ पहुंची। उसे देखकर मुनिवर का मन प्रसन्न हो गया। वे नंदिनी को दिखाकर राजा से बोले, राजन देखो, स्मरण मात्र से कल्याण करने वाली ये नंदिनी गौ चर्चा होते ही चली आई। अतः तुम अपनी कार्य सिद्धि को समीप ही समझो। तपोवन में इसके पीछे पीछे रहकर तुम इसकी आराधना करो और आश्रम पर आने पर रानी सुदक्षिणा इसकी सेवा में लगी रहे। इससे प्रसन्न होकर ये गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी। महाराज, तुम हाथ में धनुष लेकर वन में पूरी सावधानी के साथ गौ को चराओ, जिससे कोई हिंसक जीव इस पर आक्रमण न कर बैठे। राजा ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। देवल जी कहते हैं, तदनंतर प्रातःकाल जब महारानी सुदक्षिणा ने फूल आदि से नंदिनी की पूजा कर ली, तब राजा उस धेनु को लेकर वन में गए। वह गौ जब चलने लगती तो राजा भी छाया की भांति उसके पीछे पीछे चलते थे। जब घास आदि चरने लगती तब वे भी फल मूल आदि भक्षण करते थे। जब वह वृक्षों के नीचे बैठती तो वे भी बैठते, और जब पानी पीने लगती तो वे भी स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी हरी घास लाकर गौ को देते, उसके शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते तथा उसे हाथों से सहलाते और खुजलाते थे। इस प्रकार वे गुरु की कामधेनु गौ के सेवन में लगे रहे। जब शाम हुई तब वह गौ अपने खुरों से उड़े हुए धूल कणों के द्वारा राजा के शरीर को पवित्र करती हुई आश्रम को लौटी। आश्रम के निकट पहुंचने पर रानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़कर नंदिनी की आगवानी की और विधिपूर्वक पूजा करके बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर गौ की परिक्रमा करके वह हाथ जोड़ उसके आगे खड़ी हो गई। गौ ने स्थिर भाव से खड़ी होकर रानी द्वारा श्रद्धापूर्वक की हुई पूजा को स्वीकार किया। तत्पश्चात उन दोनों दंपत्ति के साथ वह आश्रम पर आई। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले राजा दिलीप के उस गौ की आराधना करते हुए 21 दिन बीत गए। तत्पश्चात राजा के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए नंदिनी सुंदर घासों से सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर गई। उस समय उसके हृदय में तनिक भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में ही एक सिंह ने आकर नंदिनी को बलपूर्वक धर दबाया। राजा को उस सिंह के आने की खबर नहीं हुई। सिंह के चंगुल में फंसकर नंदिनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चित्कार किया। उसके करुण क्रंदन ने धनुर्धर राजा के चित्त में दया का संचार कर दिया। उन्होंने देखा गौ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके ऊपर तीखे दांतों तथा पंजों वाला सींग चढ़ा हुआ है। ये दुखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंह के पंजों में पड़ी हुई गौ को फिर से देखा और तरकस से एक बाण निकालकर उसे धनुष की डोरी पर रखा और सिंह का वध करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। इसी समय सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़वत हो गया। अब उनमें बाण छोड़ने की शक्ति न रही। इससे वे बहुत ही विस्मित हुए। राजा को इस अवस्था में देखकर सिंह ने उन्हें और भी विस्मय में डालते हुए मनुष्य की वाणी में कहा, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सूर्य वंश में उत्पन्न राजा दिलीप हो। तुम्हारा शरीर जो जड़वत हो गया है उसके लिए तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हिमालय में भगवान शंकर की बहुत बड़ी माया फैली है। किसी दूसरे सिंह की भांति मुझ पर प्रहार करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर मेरी पीठ पर पैर रखकर अपने वृषभ पर आरूढ़ हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम लौट जाओ।
और समस्त पुरुषार्थों के साधनभूत अपने शरीर की रक्षा करो। वीर, इस गौ को दैव ने मेरे आहार के लिए ही भेजा है। सिंह के वीर संबोधन से युक्त वचन सुनकर जड़वत शरीर वाले राजा दिलीप ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। मृगराज, हमारे गुरु महर्षि वशिष्ठ की यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली नंदिनी नामक धेनु है। गुरुदेव ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इसकी आराधना करने के लिए इसे मुझको सौंपा है। मैंने अब तक इसकी भली भांति आराधना की है। ये छोटे बछड़े की माँ है। तुमने इसे पर्वत की कंदरा में पकड़ रखा है। तुम शंकर जी के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से बलपूर्वक इसको छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अब मेरा ये शरीर अपकीर्ति से मलिन हो चुका है। मैं इस गौ के बदले अपने शरीर को ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से महर्षि के धार्मिक कृत्यों में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और तुम्हारे भोजन का भी काम चल जाएगा। साथ ही गौरक्षा के लिए प्राण त्याग करने से मेरी भी उत्तम गति होगी। ये सुनकर सिंह मौन हो गया। धर्मज्ञ राजा दिलीप उसके आगे नीचे मुंह किए पड़ गए। वे सिंह के द्वारा होने वाले दुस्सह आघात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात उनके ऊपर देवेश्वरों द्वारा की हुई फूलों की वृष्टि होने लगी। फिर बेटा उठो, ये वचन सुनकर राजा दिलीप उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने माता के समान सामने खड़ी हुई धेनु को ही देखा। वह सिंह नहीं दिखाई दिया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। तब नंदिनी ने नृपश्रेष्ठ दिलीप से कहा, राजन, मैंने माया से सिंह का रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। मुनि के प्रभाव से यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं ला सकता। तुम अपना शरीर देकर भी मेरी रक्षा के लिए तैयार थे, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। राजा बोले, माता, देहधारियों के अंतःकरण में जो बात होती है वह आप जैसी देवियों से छिपी नहीं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती ही हैं। मुझे वंशधर पुत्र प्रदान कीजिए। राजा की बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य आदि सब भूतों का मनोरथ सिद्ध करने वाली नंदिनी ने कहा, बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध दूहकर इच्छानुसार पी लो। इससे तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के तत्व को जानने वाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। ये सुनकर राजा ने कामधेनु की दौहित्री नंदिनी से विनयपूर्वक कहा, माता, इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामृत का पान करके ही तृप्त हूँ। अब आश्रम पर चलकर समस्त धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान से बचे हुए आपके प्रसाद स्वरूप दूध का ही पान करूँगा। राजा का ये वचन सुनकर गौ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु साधु कहकर राजा का सम्मान किया। तत्पश्चात वह उनके साथ आश्रम पर गई। पूर्व दिन की भांति उस दिन भी महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उसका पूजन किया। महाराज के मुख को प्रसन्न देखकर रानी को कार्य सिद्धि का निश्चय हो गया। वह समझ गई कि जिसके लिए यह यत्न हो रहा था वह उद्देश्य सफल हो गया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी विधिवत पूजित हुई गौ के साथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हुए। उन दोनों के मुख कमल प्रसन्नता से खिले हुए देखकर ज्ञान के भंडार मुनिवर वशिष्ठ जी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, राजन, मुझे मालूम हो गया कि ये गौ तुम दोनों पर प्रसन्न है, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुख की कांति अपूर्व दिखाई दे रही है। कामधेनु और कल्प वृक्ष दोनों ही सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ये बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कामधेनु की संतान की भली भांति आराधना करके यदि कोई सफल मनोरथ हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। ये पाप रहित कामधेनु तथा देव नदी गंगा दूर से भी नाम लेने पर समस्त मनोरथों को पूर्ण करती हैं। फिर श्रद्धापूर्वक निकट से सेवा करने पर ये समस्त कामनाएं पूर्ण करें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। राजन, आज इस गौ की पूजा करके रानी सहित यहीं रात्रि बिताओ।
कल अपने व्रत को विधिपूर्वक समाप्त करके अयोध्यापुरी को जाना। देवल जी कहते हैं, वैश्यवर, इस प्रकार धेनु की आराधना से मनोवांछित वर पाकर राजा दिलीप रात्रि में पत्नी सहित आश्रम पर रहे। फिर प्रातःकाल होने पर गुरु की आज्ञा ले वे राजधानी को पधारे। कुछ दिनों के बाद राजा दिलीप के रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्य वंश की ख्याति हुई, अर्थात रघु के बाद वह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भूतल पर राजा दिलीप की इस कथा का पाठ करता है, उसे धन, धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। सरभ, तुम भी इस वधू के साथ जा श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से आराधना करके पार्वती जी को प्रसन्न करो। वे तुम्हें पाप रहित, गुणवान एवं वंशधर पुत्र प्रदान करेंगी। इस प्रकार सरभ से राजा दिलीप के मनोहर चरित्र का वर्णन करके देवल मुनि ने उन्हें अंबिका के पूजन की विधि बताई। इसके बाद वे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। धन्यवाद।